हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। शेष जी कहते हैं कि शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था। इतने में ही यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के आगे वाले भाग से दूब के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न जी भी च्यवन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न जी ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुने, मैं श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूं। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूं। ये वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि ने आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, ये आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहिल्या तुरंत ही मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्म पत्नी हो गई। रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। ये कैसी अद्भुत बात है। मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा और उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रसना को अर्थात जीभ को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जाग गया। उनकी वाणी गदगद हो गई, उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने ही आंसू भरे कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्ममूर्ते, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यानमग्न हो गए। उन्हें अपने पराये का ज्ञान ही नहीं रहा। उस समय शत्रुघ्न जी ने मुनि से कहा, स्वामिन, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मगन हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ ले परिवार सहित वहां से चल पड़े। उन्हें पैदल जाते देख और श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनयपूर्वक कहा, स्वामिन, अगर आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न जी ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी, जाइए, मुनि को पहुंचाइए। तब हनुमान जी ने मुनि को परिवार सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की तरह उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किया। इसके बाद वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का ये वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेमावेग के कारण उनके शरीर में रोमांच हुआ। वे बोले, प्रभु, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। शेष जी कहते हैं, मुने,
महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्ववंदित ब्रह्मबल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहाँ तपोबल से हीन मनुष्यों की भोगेच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न जी ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक रुककर जल पिया और सुख और आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलीला पयोष्णी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ लोग हाथी पर थे, कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न जी ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया, उनके पीछे पीछे चलने लगे। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न, कोष, धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले कि मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। शत्रुघ्न जी ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक होते देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्रायः सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और बहुमूल्य रत्न और धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न जी ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। इसलिए वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, ये कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को आश्चर्य में डाल रहा है? इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो ये बड़ा अद्भुत लग रहा है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है या यह उनकी क्रीड़ा स्थली है? ये पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोह लेता है। शत्रुघ्न जी का ये प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं, इसलिए वे बड़े मनोहर लग रहे हैं। पापी और पर स्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों के द्वारा आचरण में लाए हुए श्रौत और स्मार्त धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देकर खुद ही मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है और जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्याह्न काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं और जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। ये श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहां देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता
और पुण्यकर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो 4 भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृतांत इस प्रकार है कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व समय में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहां बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धशालिनी पुरी थी। वहां ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहां के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे युद्ध में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराय धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे। वैश्य भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी विशालाक्षी से कहा, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही इच्छा रह गई है, वो ये कि मैंने आज तक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थ का दर्शन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्र को सौंपकर अब परिवार सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्रीजनों के साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी और अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्न होकर अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदित किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, तब राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया कि स्वामिन, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक बात बतलाइए, कौन सा देवता अथवा कौन सा ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो ये प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूं, सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने भी सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, विमला, कांची, समुद्रगामिनी नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हाटक तीर्थ, इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से ही मोक्ष देने वाला है और वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया है। वहां कल्याणमयी गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें डूबना लय कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में रहने वाले मनुष्यों पर कलयुग कभी भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहां के पत्थर भी चक्र से चिन्हित होते हैं, मनुष्य तो
चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं, वहां के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी का दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है और जहां महान पातकों का नाश करने वाला स्यमंत पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है, जहां भगवान शंकर मुमुक्षु प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृंग पशु पक्षी तथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं, और जहां मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वृतांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ एक बार नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए, जिनकी 4 भुजाएं थी और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां पर अपना जीवन बिताया करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में ये बड़ा संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रीय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है और जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा शारंग धनुष और कमल से सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसी वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हैं और ये चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे, फिर कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंडदान की अद्भुत महिमा को नहीं जानते। ये सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है। चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी, सारा वृतांत कह सुनाया। वे भील बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृतांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ घूमा करता था। एक दिन घूमता घामता वो यहाँ आया और अन्य बालकों के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है, जिसमें गारुत्मत आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य की तरह अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है, किसका घर है, जरा चलकर देखूं तो सही, ये महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा सोचकर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवाधिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, केयूर और कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं। शंख चक्र गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देवर्षि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवान की उस बालक ने झांकी की, दर्शन किया। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्ववंदित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके पास चला गया।
देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमावल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात अर्थात महाप्रसाद गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। 4 भुजा आदि भगवत स्वरूप को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण किए जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक अपने आश्चर्ययुक्त वृतांत का वर्णन करने लगा कि मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था। वहां मैंने देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया है और वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसे खाने मात्र से ही इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं तो खुद ही अपने इस परिवर्तन पर आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया, साथ ही सब प्रकार के स्वाद से भरा हुआ जो अन्न आदि का प्रसाद मिला था उसे भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग 4 भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो। वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वह सब वृतांत हम लोगों ने कह सुनाया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।